मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अपने आप पे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता है मुझे। असलम के साथ भी इतनी बदतमीजी की मैंने, इतना लड़ी हूँ उसके साथ। खफा होगा वो मुझसे। नहीं तो असलम तुमसे बिल्कुल भी खफा नहीं है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हारी कंडीशन को समझता है, लेकिन मेरी जान मुझसे मेरे रिश्तों की पहचान और उनका एहतराम नहीं भूला करती। बेटा, किस्मत, जिंदगी और जिंदगी के मामलात ये सब लोगों के लिए एक जैसे नहीं होते। कुछ के लिए बहुत आजमाइशें होती हैं, मगर इन्हीं में इनसे गुजरने का रास्ता होता है। सॉरी, इतनी जल्दी बदगुमान ना हो जाएगा। सॉरी। अब तुम चाहो। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज। जी सुहेल, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? इतनी जल्दबाजी, एक हफ्ते की मुसलसल मिन्नत और कोशिश के बाद आप आ ही गई हैं, तो इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? हम नरमी से भी तो बात कर सकते। नरमी, माफ कीजिएगा, आपकी फैमिली को ये वर्ड सूट नहीं करता। I'm sorry। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उस सब के लिए मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो पलट तो नहीं सकता है। लेकिन जरूरी है कि आने वाले वक्त को हम तलखियों की नजर कर दें। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं ये मानता हूँ कि जितनी ज़्यादतियाँ हैं, जितने जुल्म हैं, वो हमारी तरफ से हुए हैं और हो रहे हैं। मेरी फैमिली की तरफ से हुए हैं, मेरे भाई ने किए, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कायल करने की। पर बात यह है कि आपकी फैमिली की तरफ से भी तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा ना। भाभी का फोन बंद है, असलम का रवैया बहुत इंसल्टिंग है, और अंकल शोरूम पर नहीं होते, नहीं मिलते। तो ये जो मसला है, इसका हल नहीं निकालना क्या? सुहेल, आप जानते भी हैं कि तूबा आप ही कितने अरसे से हमारे घर में, उस पूरे अरसे में एक बार भी
एक बार भी अदिल भाई ने एक फोन कॉल नहीं की, ये नहीं पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है, ये तक जानना गवारा नहीं किया कि वो ठीक हैं भी या नहीं। और मारिया, क्यों झूठ बोला उसने? बहुत शर्मिंदा है बेचारी, यकीन कीजिए। उसकी मजबूरी मेरी बहन के गले का फंदा बन रही। बहरहाल आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं? इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ और क्या। मैं बस चाहता हूँ कि भाभी और भाई का ब्रेकअप ना हो। जो आने वाला बच्चा है उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम बस एक बार मुलाकात करवा दें भाभी से, मैं उन्हें कायल कर लूंगा। और अपने भाई को? मैं उसको समझा रहा हूँ, यकीन कीजिए वो समझ जाएगा। बस आप एक बार भाभी से मुलाकात करवा दें। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन वादा नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो गया। कुछ खा के तो जाइए। नहीं थैंक यू, मैं बस चलती हूँ। नहीं, अब आए हैं तो खा लेते। एक्सक्यूज मी। ये आप पहले ऑर्डर कर। बेटा कहीं जा रही हो? डॉक्टर के पास जा रही हूँ, टाइम लिया था आज का। अच्छा तुम रुको, मैं चेंज कर लूं फिर तुम्हें ले चलती हूँ। नहीं, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरी। पता नहीं कब तक, अब तो मुझे अकेले ही सफर काटना है। अकेले आने जाने की आदत होनी चाहिए ना मुझे। क्यों ऐसी बातें करके अपने माँ बाप का दिल दुखाती हो? माना तुम्हारी जिंदगी का फैसला करते हुए अंधे गूंगे हो गए थे, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि हमने दिल की जगह पत्थर रख लिए। तुम देखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अदील खुद तुम्हें लेने आएगा। तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करते हैं, इंशाल्लाह उनकी दुआएं कबूल होंगी। जरूर कबूल होंगी। पता नहीं क्यों अम्मी, अब उन दुआओं के कबूल होने की चाहत अंदर से नहीं होती।
बच्चा हो जाने दे एक बार, फिर पते चलेंगे उस मामू को। फिर देखना कैसे दुम दबा के भागा भागा आएगा बहन के पीछे। क्या कहा डॉक्टर ने? यही कहा कि मैं अपना ख्याल रखूं, खुश रहूं और मेरे इर्द गिर्द का माहौल टेंशन फ्री। वो नहीं तुम्हारी किस्मत में, बताएंगे डॉक्टर को कि मैं एक बददिमाग, बदमिजाज, बदतमीज, रोतू सड़ियल औरत हूँ। खुद भी खुश नहीं रहती, दूसरों को भी नहीं रहने देती, है ना? क्या गलत कह रहा हूँ क्या? अब ऐसे क्या देख रही हो? तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे झूठ बोल रहा हूँ। यही सोच रही हो ना कितना जालिम आदमी हूँ। अब कैसी बनाते हैं? ऐसे ही खा लो, भूखा जूस ले लो, तर कर लो। क्या ख्याल नहीं रख रहा है इस हालत में, ये सोच रही हो? मैंने ऐसा कुछ कहा है? आप शक्ल पे लिखा है तुम्हारी। देखो, अगर मैं लेने आया हूँ वापस, इज्जत से ले जा रहा हूँ घर, सिर्फ अपने बच्चे के लिए बस। इज्जत? भाई देखो, जो तुम्हारे घर वालों ने किया ना मेरे साथ, उसके बाद कोई दिलचस्पी है नहीं मुझे तुमने। अगर दिलचस्पी नहीं है तो एहसान क्यों कर रहे हैं? चली जाती हूँ। रुको, ले जा रहा हूँ ना घर, साथ चलो। अदील, अगर आप वाकई मुझे इज्जत दे ही रहे हैं, एहसान कर ही रहे हैं, तो मैं यहां से आपके साथ नहीं जाऊंगी। प्लीज। सचमुच इज्जत देना चाहते हैं तो मुझे घर वालों के सामने से लेके जाए, ताकि मैं भी सर उठा के कह सकूं कि जिसने हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाला था, आज वही इज्जत से मुझे ले जाने आया है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मुझे घर से घर वालों के सामने से लेके जाए। हाँ, सही। लेकिन वो क्या नाम है उसका, वो असवंत।
उसने या उसकी बीवी ने कोई बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं, बहुत बर्दाश्त किया मैंने। ये खाओ ना, ये महंगा है, ये जाया होगा। मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप नहीं पाए। अम्मी, वापसी पर मुझे अदील मिल गए, मैं इन्हीं के साथ आ गई। अम्मी जान, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, आपको बहुत शिकवे होंगे, शिकायतें होंगी, पर हो जाती हैं अपनों में। मेरे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें। मैं तूबा को ले जाने आया हूँ आपकी इजाजत से। लेकिन बेटा, तूबा तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारे साथ जाए, भला मुझे क्या इतराज हो सकता है? तुम ऊपर बैठो ना। मैं ऊपर बैठो। मैं असफन को बताती हूँ, मिरा को बताती हूँ कि तुम आए हो। मैं अभी आई। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो ना। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? अम्मी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, आप प्लीज असलम से कहिएगा कि कोई बदमज़गी मत करे। ठीक है। और मेरा से भी कहिएगा कि अदील के सामने मत आया। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? हाँ, बस तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो, अदील बैठा है, उसके लिए अच्छी सी चाय बनाओ। आ जाओ। अरे सुनिए तो, तुम्हें क्या लगा मैं अपनी बीवी को लेने नहीं आ सकता? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो मैं ऐसी बातें सोचती रहूं। ये क्या बदतमीजी है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हटो मेरे रास्ते से। आया कहूँ तुम्हारे रास्ते में जो हट जाए। क्या हो? तुम्हें हर बार ये क्यों लगता है कि मैं कोई कमजोर लड़की हूँ? नहीं 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 नहीं, कि जो तुम्हारे दिल में आएगा या मुंह में आएगा तुम बकवास कर दोगे? एक बात, ये तूबा का मैका है, इससे उसका मैका ही रहने दो, उसका घर मत बनाओ। अदील। अरे जी अम्मी। बेटा, हाँ तो क्या कह रही थी तुम? अरे तो लेने ही तो आया हूं मैं अपनी बेगम साहिबा को, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो अब लेने आए हो तो घर में बसा कर भी रखना। यूं रोज रोज बीवी को बाप और भाई के सर पर छोड़ जाना किसी अच्छे मर्द का शेवा तो नहीं है। नहीं नहीं, क्या अच्छी बात की है इसने, वाह। अदील बेटा, तुम खाना खाते? अरे कहाँ आंटी, खाना वाना क्या, आपके यहाँ खाना नहीं। जूते खिलाने का रिवाज है। तुम बैठते? मेरा ख्याल है चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। कहाँ? अरे हाँ, वो घर, वो जो तुम्हारे शायाने शान नहीं, क्या करोगी जाके तुम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं चलती हूँ सर।
बेटा तुम चलते हैं, आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी जान, हैं? जीते रहो। आप भी जीती रहिए। चलता हूँ, आओ। चल। यू रोज रोज बीवी को बाप और भाई के सर पर छोड़ जाना किसी अच्छे मर्द का शेवा तो नहीं है। हाथ हटाओ, अरे हाथ हटाओ यार। ले आ पानी मारिया, पता नहीं कहाँ रह जाती है ये लड़की। लो जी। ओहो, तो बहू रानी तशरीफ ले आई हैं। अम्मी पानी। अरे आओ आओ, रुक क्यों गई? यहाँ आओ, हमारे पास आ जाओ। इस घर में वाहियात लोफर लोग नहीं बसते जो बच्चियों के सरों से ना दुपट्टे खींच लेते हैं। अम्मा अब्बा का दिल भर गया होगा ना, है ना? उन्होंने सोचा होगा कि हमारी बेटी तो भाई खाती बहुत है, बोझ है हमारे सर पे। खिला खिला के दिल भर गया होगा ना, टोंक मार के निकाल दिया घर से। अम्मा मैं लाया उसे, कोई पुरानी बात नहीं होगी, अब माफी मांगी। अरे कैसी माफी तलाफी है, मेरी प्यारी बच्ची का तमाशा लगा के रख दिया इन लोगों ने, और मैं इसे माफ करके इस घर में बसाऊं? ये ना होगा मुझसे। नहीं, एक बात तो बताओ मुझे जरा, एक बात बताओ, इसका अब रिश्ता कौन लेके आएगा? अरे कहाँ ब्याहूंगी मैं अपनी बच्ची को? कैसे होगी इसकी शादी? किस किस को मैं जवाब देती फिरूंगी? किस किस को सवाइयाँ बताऊंगी? अरे नहीं, बस रहने दो। तुम जानो, तुम्हारी बेगम जाने, बेगाने हो गए तुम। अरे मत, अरे मत कीजिए पुरानी। मर गई अम्मा तेरी। जा। भाभी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप घर वापस आ गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। और अम्मी की बातों को भी नजरअंदाज कर दें। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपके सामने आने की। पता नहीं क्यों सब गलत होता चला गया। तुम्हारा यही एहसान काफी है कि तुमने मेरा को सब सच बता दिया। मियाँ बीवी के दरमियान अनदेखी सी खलिश तुम्हारे सच ने दूर कर दी। भाभी, अम्मी को भी गलत फहमी हुई होगी, वरना वो ऐसी नहीं है। ये छोटी छोटी गलत फहमियां खानदान को तबाह कर देती हैं। और मैं तबाह नहीं होना चाहती। सॉरी। हाय 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 हाय,
तुम्हारे एक गलत कदम से बेटी पर जो दाग लगा सो लगा। तुम्हारा चहीता बेटा भी हाथ से गया तुम्हारा। बेगम को लाया है साथ से। अब बोरिया बिस्तर समेट लो, दिन सिमट गए तुम्हारे। कर ली तुमने अपनी बातें, लगा ली आग। अब मेरी सुनो, अदील अल्लाह के फजल से मेरी औलाद है। अरे उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। जरूर कोई वजह होगी जो उसको लेके आया है। वजह क्या वजह हो सकती? अरे ये कम है कि तुम्हारे साहिबजादे का, तुम्हारे बरखुरदार का दिल नहीं लग रहा था, तबीयत परेशान थी, बेचैन थे, वजह हो गई। मत हंसो मेरी बातों पे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अब्बा ठीक कह रही हैं अम्मा। अगर तूबा को लाया हूं तो कोई वजह ही होगी उसके पीछे। भाई नहीं हुआ, मारिया का रिश्ता वहां नहीं हुआ तो क्या करें? बाकी हल होते मसलों को अधूरा छोड़ दें हम ना। और देखिए, वैसे भी जिस वजह से हम तूबा को वहां छोड़ कर आए थे, वो वजह तो माशाल्लाह हमारी अपनी बहन ने वहां जाकर भांडा फोड़ दिया सारा। और बताया किसे? मेरा हक कमाल कर दिया। अब उसे वहां छोड़ने का तो कोई जवाब था नहीं, लाना ही था ना। मान जाओ, बस कर। अब आगे के मसले छोड़ें आप, मुझे संभालने में। बस पड़ गई ठंड। बोला था ना मेरा बेटा चाहिए था। की। अरे कहां से ढूंढा ऐसा अब्बा? अरे कमाल है यार। आप देखिएगा, तूबा की गोद में जब बच्चा होगा, उसके ससुराल वालों का रवैया खुद ही बदल जाएगा। अल्लाह करे। वैसे जिस तरह उसे घर से निकाला था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि अपनी बच्ची को वहां भेजूं। फिर कम से कम सास ससुर को आना चाहिए था। तूबा भी बस। अगर ये बात मैंने कह दी होती तो आप लोगों को बड़ा बुरा लगता। तुमने नहीं कहा, लेकिन वो कसर तुम्हारी बीवी ने पूरी कर दी। घर आए हुए दामाद के साथ कोई ऐसे बात करता? अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसा आप समझ रही हैं वैसी कोई बात थी ही नहीं। अरे भाई क्या बात है, क्या हुआ है? आज अदील का रवैया बहुत धीमा था, शर्मसार था वो। अल्लाह बेहतर करे। बस हमारी बेटी वहां खुश है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। ओ, मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त आज फर्नीचर देखने के लिए मेरे शोरूम पे आया था। उसका बेटा लंदन से पढ़ के आया है और अब यहाँ कोई अपना बिजनेस वगैरह सेट कर रहा है। निम्रा के रिश्ते के लिए आना चाह रहे हैं। ये एक तस्वीर भी उसने मुझे भेजी है। अबू, निम्रा के लिए अभी किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश करें, वो पढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जज्बात में आकर आप लोग ऐसा फैसला कर लें जैसे पहले कर दिया था। अब की बार अच्छी तरह देखभाल का रिश्ता करेंगे। ओह सॉरी मैं लेट हो गई थोड़ा। क्या है खाने में आज? कबाब बनाए तुम्हारे लिए।
सुहेल भाई कहाँ हैं आप? जल्दी से बाहर आए, आपको मिलवाना है किसी से। अच्छा चेंज करके आ रहा हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। आप भी आपके घर वापस आ गई हैं। मुझे उम्मीद है कि अदील भाई को समझाने में आपने मदद की होगी, तो थैंक यू। क्या हुआ? वो अदील भाई भाभी को घर ले आए हैं। हाँ, किधर है? ऊपर है अपने कमरे में। अच्छा कमरे में, चलो कल मिल लूंगा। ठीक है। वैसे आपको किसी के बारे में मुझसे बात करनी है? नहीं, क्यों? ठीक है। असफन, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम क्यों अम्मी अबू से इतना उलझते हो, हर मामले में बोलते हो। अरे जब उन दोनों को अल्लाह ने जिंदगी दी है, वो सलामत है अपनी बेटियों के सर पे, फैसले ले सकते हैं, तो क्यों तुमने हर फैसले में टांग अड़ानी है? मैं इसलिए अड़ाता हूँ कि कहीं फिर से तुम्हारी पुप्पो जैसी फैमिली ना टकर जाए मेरा। तुमने फिर मुझे पुप्पो का ताना दिया। अरे कितनी बार कहूँ कि तुम लोगों ने मुझसे पूछ के तूबा का रिश्ता नहीं किया था, लेकिन नहीं, तुम हर बार मुझे ये ताना देते हो। असफन, इस बात पे उनका रिश्ता खराब हो या ना हो, हमारा जरूर हो जाएगा। अच्छा, बुरा लगा ना? बस इसी तरह जब तुम तूबा और निमरा के बारे में बात करती हो ना कि वो सिर्फ अम्मी और अब्बू की जिम्मेदारी है, बस ये बात सीधी जाके मेरे दिल पे चुभती। भाई वो दोनों मेरी बहनें हैं, इसलिए मैं उनके हर फैसले में बोलता हूं। और मैं नहीं हूं तुम्हारी जिम्मेदारी? असफन, मैं तूबा की हमदर्दी में बोलती हूँ, उसके लिए बोलती हूँ। लेकिन देखो ना, तुमने 1 मिनट में सब कुछ मेरे सर पे डाल दिया, जैसे मैं ही गलत हूँ। डर लगने लग गया असफन मुझे तुम्हारे गुस्से से। क्या? मेरा तुम्हें क्यों डर लगता है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। असफन, मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लगने लग गया है। तुम ऐसे जब सबसे उलझते हो, बदतमीजी करते हो, मुझे इतना अजीब लगता है। क्या सोचते होंगे सब? अम्मी क्या सोचती होंगे? उन्हें लगता होगा जैसे मैं तुम्हें उकसाती हूँ उनसे बदतमीजी करने पे। अच्छा बाबा, एक सेकंड। देखो, ये देखो, मैंने अपने कान पकड़ लिए हैं। मैं सबको ये बताऊंगा कि मेरी लाडली बीवी जो है ना, वो मुझे अपनी फैमिली से बिल्कुल भी लड़ने नहीं देती। वो एक्चुअली मसला मुझ में है ना, मेरा मिजाज ऐसा है, मैं जरा हाइपर हो जाता हूँ, गुस्से का तेज हूँ, वगैरह वगैरह, समझ रही हो? तुम जरा सी बात पे टेंशन ले लेती हो। लाओ मैं तुम्हारा सर दूं, इधर। अरे रिलैक्स, स्पेशल प्रोटोकॉल सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं, जरूरी है, बेगम के लिए जरा प्रोटोकॉल तो चलता है। अच्छे से। समझती क्या है तुम्हारी भाभी खुद को? हैं? अरे फकीर हैं, फाकों के खौफ से छोड़ा था तुम्हें मैं वहां। कहा कैसे उसने ये? हैं? ऐसी बात नहीं है अदील। अरे तो कैसी बात है? उसे नहीं पता तुम वहां क्यों गई थी? अरे उसको बताओ कि उसके शौहर की बदनीयती छुपाने के लिए तुम्हें वहां छोड़ा था हमने। अदील ये बात तो नहीं। अब ये मत कहना कि मारिया ने अपने मुंह से एतराफ कर लिया तो बात खत्म हो गई। अरे वो तो शुक्र मनाओ, एहसान मानो हमारी बहन का, इसने तुम्हारे क्या वो
बदअखलाक और बदचलन भाई और आवारा भाई, उसके किरदार पे उसका घर बसा रहे, इसलिए उसने अपनी मां के सच को झूठ कह दिया। हाँ और सुनो भाई, अब और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त, ना तुम वहां जाओगी ना मैं वहां जाऊंगा, बात खत्म। अदील, अरे खत्म होगी ना बात। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ठीक तो कह रहा हूं, वो यही समझती है ना कि हम तुम्हें वहां पर छोड़ आते हैं और तुम्हें मेके फेंक आते हैं, तो ठीक है ना, अब नहीं जाने देंगे। जाना है, अम्मी से मिलना है, ये वो सब। आ जाए, माफी मांग, फिर सब जाएं, तुम भी जाओ मैं भी जाऊं, सब मजे करें, ठीक है? अरे ठीक है ना, कहो हाँ, माफी मांगे और बात खत्म, पहली माफी।